ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, फैसला तो इन्होंने करना है, इन्होंने मिलकर हुकूमत बनानी है। काजी साहब मौजूदा सूरत हाल में तरीके इंसाफ ले बैठी है। आज़ाद कैंडिडेट के बारे में खुद बिलावल साहब 100 दफ़ा कह चुके हैं कि हम इनके साथ मिलकर बनाएंगे। दूसरा हम कह रहे हैं नहीं बनाएंगे। खुद मोहतरम आसफ अली जरदारी ने फरमाया था एक शख्स का नाम लेके, ये धरती के नसूर हैं, इनका साथ दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद फिर 16 महीने हुकूमत की, दोनों ने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए। वो रिफॉर्म जो की ख़त्म की, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग थी गालबन, अगर 2022 9 अप्रैल को जो बनी है। उसके बाद मरियम साहिबा खुद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर गई। आज शहबाज शरीफ ने कहा पटा डाल के घसीटेंगे। तो लिहाजा अब दोनों के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं रही बादिउल नज़र में बज़ाहिर कि ये अकेले इतनी सीटें ले सके कि 60 का हिस्सा भी क्रॉस। अच्छा बट्टी साहब, मैंने एक चीज़ और आपको दिखानी है यार। पहले ही हम क्या, ये देखें प्लीज़ ये पैसे फेंके जा रहे हैं। बट्टी साहब को हमारी इज्जत भी है या नहीं? काई साहब, ये ऐसे पॉलिटिकल जलसे होते हैं। आजकल जलसे ये है, मेरा नोट दिखा, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, आता कोई है नहीं। कीमे वाले नाम से अब बातें नहीं बनती। नहीं मतलब बिरयानी पे नहीं बनती। तौहीन नहीं समझते आप अवाम की? हमें राइट्स दें यार। नहीं सर, ये लीडर आते ही अवाम की तौहीन के लिए। जो बंदा इलेक्शन जो हो रहे हैं, डू यू थिंक ये जितने बिरयानी के पैकेट फेंके जा रहे हैं? काजी साहब जिस मुल्क में रूल ऑफ ना हो, जिस मुल्क में एक सियासी जमात को दीवार से लगा दिया जाए और दूसरों को सहूलत कारी की जाए, जिसमें 5 साल बाद जो एक आम शहरी को वोट का हक मिलता है वो भी आप उसकी तजलील कर लें, छीन लें, तो फिर उस मुल्क में इसी तरह नोट फेंके, गुर्बत का मजाक उड़ाओगे। हमारा ये जी जमहूरियत को फलां ने रोक दिया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेता। मुझे आज एक पॉलिटिकल वर्कर मिला, तो उन्होंने कहा जी कि एक पार्टी में, पार्टी का नाम भी नहीं लेता, उनकी एक वर्कर ने आके बताया मीटिंग में, और उसकी शायद वीडियो भी ऑडियो भी आउट हुई। उसने कहा जिस जगह जाते हैं लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो फिर उनके बड़े ने कहा कि उनको कहें कि आपके जो मसाइल हैं हम अभी हल करते हैं। मतलब समझे, जो काजी साहब मोहतरम शहबाज शरीफ गालबन कसूर से लड़ रहे हैं। एक वो जो इलेक्शन के दिनों में नहीं चलाई जाती स्कीम, वहाँ चल रही है तरक्याती स्कीम। काजी साहब जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, इंसाफ नहीं लाएंगे, मुल्क में ना इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम, ना माशी इस्तेकाम। मैं चाहूँगा कि आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें कि किस ओकेजन पे इस तरह से नोट उछाले जाते हैं। काजी साहब, फिर आपने गरीब मुल्क को फुटबॉल बनाया हुआ। आम शहरी के पास बिजली का बिल देने का पैसा नहीं, गैस का बिल देने का पैसा नहीं, रोटी खाने का पैसा नहीं। इलेक्शन कमीशन से हमारी रिक्वेस्ट है, आप पे हम वो तनकीद नहीं करते जो पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा नहीं है, हम साफ ही हैं। वी ओनली होल्ड अप अ मिरर। इसका नोटिस तो ले। एक चैनल, और भट्टी साहब ये एक चैनल पे खबर की सूरत में भी चल चुका है ये जो फुटेज है। तो इस तरीके से जो एक वल्गर शो ऑफ वेल्थ है, एक तरफ पॉवर्टी और एक तरफ ये पूरी, वैसे एक सोसाइटी की शक्ल तो पता चलती है ना कि ऊपर कितना नोट है और नीचे कितनी महरूमी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी जो जमहूरियत मौजूदा है ना, वो इन्हीं कारनामों की वजह से है, आवाम की राय की वजह से नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इख्तलाफ करता हूँ आपकी बातों से। आपने आवाम से उसके वोट का हक छीन लिया। आप चंद सरमायादार ख़ानदानों को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कुछ अरसे बाद दे देते हैं, तो फिर नताइज ऐसे ही आएंगे कि लोग बिरयानी की प्लेट पे कीमे पे बेचारे तजलील करवाते रहेंगे जालिमों से। बट्टी साहब, नीचे 3 दर्जन से ज़्यादा बंदे कोई नहीं थे यहाँ। ये काजी साहब बंदे होते तो फिर नोट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ वोट ले या नोट दे। अब ये नोट देने पे आ गए, वोट पे यकीन नहीं रखते। अगर वोट पे होता तो वोटर की कदर होती, वोटर के किए हुए वादे पूरे किए जाते। 4 दफ़ा इक़्तिदार में रह के आप कह रहे हैं जी मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। और भाई पहले कितनी दफ़ा 1 यूनिट फ्री किया पूरी ज़िंदगी में? महंगी की है तो जब भी किया। IPP किसने लगाया? मैंने लगाया, आपने लगाया। तो लिहाजा काजी साहब इनकी गुफ्तगू पे ना जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ बादिउल नज़र में अगली हुकूमत ये दोनों बड़ी सियासी जमातें मिल के बनाएंगी, बाशमूल तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों। बट्टी साहब, ब्रेक पे जाना है। हमें भीख नहीं, हमें राइट्स चाहिए, और उस पार्टी का हमें इंतज़ार है जो हमारे राइट्स की बात करके नाम लेके इलेक्शन में आए। हमें जो है वो
ये ना बताए कि हमने पेरिस बनाना है। भट्टी साहब, आप भी माशाल्लाह एक अरसे से साफत में हैं, कभी पता नहीं चलता, यूं लगता है कि तलवारें निकल आती हैं, पेट फाड़ देंगे, बर्बाद करके रख देंगे, घसीटेंगे सड़कों पर, फिर गुडी गुडी हो जाते हैं और फिर उधर चले जाते हैं। आप कहते हैं जी नामुमकिन हो गया हमारा इकट्ठा होना। कब यकीन करें इनका, जब ये लड़ रहे होते हैं या जब ये शीरो शक्र होते हैं? अच्छा, अब ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर जाना अब नामुमकिन हो गया है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, फैसला तो इन्होंने करना है, इन्होंने मिलकर हुकूमत बनानी है। काजी साहब मौजूदा सूरत हाल में तरीके इंसाफ ले बैठी है। आज़ाद कैंडिडेट के बारे में खुद बिलावल साहब 100 दफ़ा कह चुके हैं कि हम इनके साथ मिलकर बनाएंगे। दूसरा हम कह रहे हैं नहीं बनाएंगे। खुद मोहतरम आसफ अली जरदारी ने फरमाया था, एक शख्स का नाम लेके, ये धरती के नसूर हैं, इनका साथ दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद फिर 16 महीने हुकूमत की, दोनों ने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए, वो रिफॉर्म जो की ख़त्म की, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग थी गालबन। अगर 2022 9 अप्रैल को जो बनी है, उसके बाद मरियम साहबा खुद मोहतरम बेनज़ीर भट्टो के मज़ार पर गई। आज शहबाज शरीफ ने कहा पटा डाल के घसीटेंगे। तो लिहाजा अब दोनों के पास इतनी स्टीड पावर नहीं रही बादिउल नज़र में बज़ाहिर कि ये अकेले इतनी सीटें ले सके कि 60 का हिस्सा भी क्रॉस। अच्छा भट्टी साहब, मैंने एक चीज़ और आपको दिखानी है यार, पहले ही हम क्या, ये देखें प्लीज ये पैसे फेंके जा रहे हैं। भट्टी साहब, कोई हमारी इज्जत भी है या नहीं? काई साहब, ये ऐसे पॉलिटिकल जलसे होते हैं। आजकल जलसा ये है, मेरा नोट दिखा, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, आता कोई है नहीं। कीमे वाले नाम से अब बातें नहीं बनती। नहीं मतलब बिरयानी पे नहीं बनती। तौहीन नहीं समझते आप अवाम की? हमें राइट्स दें यार। नहीं सर, ये लीडर आते ही अवाम की तौहीन के लिए। जो बंदा इलेक्शन जो हो रहे हैं, डू यू थिंक ये जितने बिरयानी के पैकेट फेंके जा रहे हैं? काजी साहब, जिस मुल्क में रूल ऑफ ना हो, जिस मुल्क में एक सियासी जमात को दीवार से लगा दिया जाए और दूसरों को सहूलतकारी की जाए, जिसमें 5 साल बाद जो एक आम शहरी को वोट का हक मिलता है, वो भी आप उसकी तजलील कर लें, छीन लें, तो फिर उस मुल्क में इसी तरह नोट फेंके, गुर्बत का मजाक उड़ाओगे। जी हमारा ये जी जमहूरियत को फलां ने रोक दिया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेता, मुझे आज एक पॉलिटिकल वर्कर मिला, तो उन्होंने कहा जी कि एक पार्टी में, पार्टी का नाम भी नहीं लेता, उनकी एक वर्कर ने आके बताया मीटिंग में, और उसकी शायद वीडियो भी, ऑडियो भी आउट हुई, उसने कहा जिस जगह जाते हैं लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो फिर उनके बड़े ने कहा कि उनको कहें कि आपके जो मसाइल हैं हम अभी हल करते हैं, मतलब समझे। जो काजी साहब मोहतरम शहबाज शरीफ गालबन कसूर से लड़ रहे हैं, एक वो जो इलेक्शन के दिनों में नहीं चलाई जाती स्कीम, वहाँ चल रही है तरक्याती स्कीम। काजी साहब, जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, इंसाफ नहीं लाएंगे, मुल्क में ना इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम, ना माशी इस्तेकाम।